एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। आई विश कि आपकी ईद बहुत अच्छी जाए। इस रमजान में हमने जितने भी अच्छे काम किए, अल्लाह ताला उन सबको कबूल करे, हमें हमेशा ऐसे ही सिरातुल मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा रमजान खत्म हो गया है और हमारी ईद आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पूरा रमजान अल्लाह ताला ने हयात रखा है और इस रमजान की नेमतों और बरकतों से बख्शा है। और हमें ईद पे जो नेमतें मिलने वाली है, हमें जितनी नेकियां मिलने वाली है, उसका मजा उठाने का मौका दिया है अल्लाह ताला ने हमें। वी आर ऑल ब्लेस्ड। हम ये ईद में है जिंदा तो वी आर ब्लेस्ड। इस टाइम पे सिर्फ हम यही कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ईद का आप सबसे व्लॉग जरूर शेयर करूंगी। दो दिन से बहुत ज्यादा अपसेट थी एंड आई मेक श्योर कि मैं अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करूं जब भी मैं अपसेट हूं, एंड आई डिड। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसी बात है जो मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहती थी। आई नो कि आप लोग इस चीज पे रिलेट भी करेंगे, बहुत सारे लोग। क्यों ना इस ईद पे हमारी थोड़ी बहुत बातें हो जाए। कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जो भी हमारे लिए फैसले होते हैं वो सब अल्लाह की तरफ से होते हैं और वो हमारे लिए और उस इंसान के लिए बेहतर होते हैं और सिर्फ अल्लाह ही बेहतरीन फैसले करने वाला है। कहीं ना कहीं हम गमगीन हैं इस बात को लेके, जो चीज हमारे पास होनी चाहिए वो अब नहीं है। इंसान की फितरत ही ऐसी है, वो चाहता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारे साथ हमेशा रहे। ये दुनिया खत्म होने वाली है तो जो हमारे साथ के लोग हैं वो भी खत्म होने वाले हैं और एक दिन हम भी खत्म होने वाले हैं। इस बात पे हम भरोसा रखते हैं, इसीलिए हम मुसलमान हैं और इसीलिए हम ईमान वाले हैं। गमगीन नहीं हूँ, तकलीफ नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो कमी महसूस होती है। चाहत है कि वो हमारे साथ होते तो कितना ही खूबसूरत माहौल होता, कितना ही अच्छा माहौल होता। तो ये बात है 2020 की, जब हमारे इंडिया में कोरोना वायरस था, बहुत तेजी से फैल रहा था। मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कोरोना में। आई रिमेम्बर कि रमज़ान का चांद रात था, मतलब अभी रमज़ान आने वाला है, उसकी चांद रात थी। चांद रात की रात में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी नानी हमारे साथ रहा करते थे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमने उनको मेरे घर से, मेरे जो मामा का घर है वहाँ पर शिफ्ट किया। मेरे घर के बहुत करीब है मेरे मामा का घर, हमने उनको वहाँ पर शिफ्ट किया सो दैट शी कैन बी कंफर्टेबल देयर एंड सम अदर रीजंस वाज देयर वहाँ पर शिफ्ट करने की। लेकिन हम रोज़ जाते थे मेरी नानी की तबीयत देखने के लिए। मेरी अम्मी हमेशा वहाँ पर ही रहते थे, घंटों घंटों उनके पास रहना। माई एल्डर सिस्टर वॉज वेरी क्लोज टू हर, दे टेक केयर ऑफ हर अ लॉट। पूरा रमदान मेरी नानी की तबीयत खराब थी। यू कांट बिलीव, अ सिंगल डे भी ऐसा नहीं था कि उनकी तबीयत, शी वॉज लाइक आई एम ओके टुडे। पूरा रमदान उनकी तबीयत खराब थी। शी वॉज ऑन बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट। उनको शुरू में सिर्फ थोड़ा बुखार आना, बॉडी पेन होना, पेन्स होना, फिर ऐसे होते होते उनको खांसी शुरू हुई, फिर सर्दी शुरू हुई। हम उनको बीपी थी, उनका ब्लड जो है वो थिक हो जाता था जल्दी। ब्लड पतला होने के लिए हम दवाएं देते थे। एट द लास्ट मोमेंट इन रमदान, लास्ट 6-7 डेज आई गेस, वी गॉट टू नो कि उनको जॉन्डिस हो गया है। एंड जॉन्डिस में दवाई खाने के बावजूद भी उनकी तबीयत सही नहीं होती थी और खराब होती थी और जॉन्डिस का लेवल बढ़ते जाता था। उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, शी गेव अप एंड वी गेव अप। हम उनकी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। मेरे को अच्छे से याद है कि हम पहले दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला मेरी नानी को सेहत देना, बस उनको जल्द से जल्द ठीक कर देना। ये हम दुआ करते थे। जैसे जैसे उनकी तबीयत खराब होते जाती थी, अल्लाह ताला इनके लिए, इनकी रूह के लिए, इनके जिस्म के लिए जो बेहतर है आप जानते वो फैसला करना। शी वॉज इन एक्सट्रीम पेन। मैंने अपनी जिंदगी में मेरे नानी से पहले किसी को भी इतनी तकलीफ में नहीं देखी थी। मैं कभी भी नहीं सोची थी उनको जो खाने की नली होती है वो लगा देंगे। उनको खाना हम नली से डालते थे। शी वॉज इन कम्प्लीट लिक्विड। एज आई सेड के नानी को हमारे बीपी भी था। उनको बीपी चेक करे थे चांद रात के दिन, और जो पैरामीटर होता है वो उनको बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। जो नंबर्स है वो बीपी की मशीन में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, ऐसा लाइंस आ जा रहे थे। वी थॉट कि मशीन शायद खराब हो गई।
दूसरे दिन ईद है, मेरी अम्मी पूरी रात वहाँ पर ही थे नानी अम्मी के पास। सुबह ईद है तो रात भर मेरी अम्मी उनके पास ही थे और जो भी प्रिपरेशंस थे वो जो एल्डर सिस्टर है उन्होंने कंप्लीट कर रहे थे। अब जो ईद है उसकी तो हम सबको खुशी थी कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद है। ड्रेस लेके आए उनके लिए ईद के वास्ते नया ड्रेस, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है मैं ईद को ये ड्रेस पहनूंगी। आई रिमेम्बर हमने उनके लिए ब्लू कलर का ड्रेस लेकर आए थे एंड शी वॉज लाइक कि मैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगी ईद के दिन। इन द मॉर्निंग वी ऑल वेक अप, ने शावर लिया सबने, हम रेडी हो रहे थे और मैं भी ड्रेस पहन रही थी, मैं मैक्सी पहन ली थी। मेरा भाई आता है कहता है कि दादी अम्मी बुला रहे। अच्छा हम तैयार होके आते, नानी अम्मी फिर भेजे जाओ बुला के लेके आओ, तो फिर आया दोबारा, ही केम सेकेंड टाइम कि नहीं दद्दा अभी जाओ बोल रहे हो। मैं गई, मेरी बहन गए, उसके बाद हमने उनको ड्रेस पहनाया जो ईद का ड्रेस है वो। हम सारे कजन्स जो है एक जगह हुए, हम फोटोज ले रहे थे, उन्हें अच्छा बैठे हुए थे। शी वॉज लाइक फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, शी सेड कि अब मेरे को लिटा दो बस। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई। वो बहुत ज्यादा हौलनाक, दिल को छन्नी कर देने वाला प्रोसेस है। जिस तरीके से उनका मोमेंट खत्म होने वाला था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। एट लास्ट पॉइंट ग्लूकोज लेवल हाई लेवल पे जा रहा था, तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं सडन, तो चेक करके बोलते हैं कि मैं इनको एक इंजेक्शन दूंगा, अगर वो इंजेक्शन वर्क कर गया तो शी विल बी अलाइव, अगर वो इंजेक्शन वर्क नहीं करा तो शी विल बी नो मोर। वो बोल के ऐसा उन्होंने दूसरे रूम में एंटर करते, नानी अम्मी का इंतकाल हो जाता। पूरा 1 महीना एक इंसान बेड पे अपनी सेहत के लिए स्ट्रगल कर रहा है। गॉट टू नो कि शी इज नो मोर। फिर हम उनको 1-2 हॉस्पिटल्स भी हम लेकर गए ताकि कंफर्म हो जाए देयर इज नो चांस। हमें पता चल गया था, स्टिल एक होप रहती है ना। अभी ईद आने वाली होती है, वो चीज़ याद आती है, वो नानी का जो मेरा गम है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरे नाना नानी के साथ मैं बचपन से रही हूँ। बचपन से पैदा हुए जब से मैं अपने नाना नानी के पास रही हूँ। मैंने ना अपने दादा को देखी ना मैं हमारी दादी को देखी, तो हमें वो दादा और दादी की तो फीलिंग है ही नहीं। जो कुछ भी है सब कुछ नाना नानी के साथ ही है। नाना का इंतकाल होके तो ऑलमोस्ट 8-10 साल तो हो गए। उनको क़यामत के करीब के जो अब हो रहे 2024 में जो कंडीशंस है, जैसे छोटे बच्चों को खत्म कर दिया जाएगा, फिलिस्तीन पे जैसे मुश्किलात है, वो उन्होंने उस टाइम पे 2016-17 में याद करते थे कि अब ऐसा होने वाला है, अब वैसा होने वाला है। उन्होंने जब वो चीज से डरते थे, तो ही इज मोर इनटू आखिरा दिन दुनिया। आई नो सबके नाना नानी बहुत अच्छे होते हैं। नाना नानी जो लफ्ज है वही काफी है एक इंसान को हील करने के लिए। इंडिविजुअल एक इंसान के अंदर पूरी 50 साल की जिंदगी गुजरी हुई है, तो कितना नहीं एक्सपीरियंस होता, उसको कितना नहीं चीज़ों के बारे में मालूमात होती है, उसको कितना नहीं हर चीज़ की नॉलेज होती है, उसको कितना नहीं हर चीज़ का तजुर्बा होता कि ओके ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो फैसले लेना, फैमिली को जोड़े रखना, मोहब्बत कायम रखना, ये सब हमारे बड़े ही करते। अगर आपके नाना नानी या दादा दादी दे आर अलाइव, प्लीज टेक केयर ऑफ देम, मेक देम हैप्पी। एनीवेज उनको जो चाहिए वो दे दो, जो वो चाहते हैं उनके लिए वो कर दो। उनके जाने के बाद ये रियलाइज नहीं होना कि शायद मैं उनके लिए कुछ कर सकती थी। टुडे आई रियलाइज कि उनके बहुत सारे ख्वाब थे, उनकी खुद की औलाद को लेके और हम सबको लेके, उनके ग्रैंड डॉटर्स ग्रैंड सन्स को लेके बहुत सारे ख्वाब थे। बट वक्त आने से पहले उनका वक्त ख़त्म हो गया था। आज हमारे पास सब कुछ है, जैसे हम कहते हैं कि फाइनेंशियली हम डेवलप्ड हो रहे हैं, हमारे अंदर काबिलियत बढ़ रही है, हम अच्छी पढ़ाई की तरफ गुजर रहे हैं, हम प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हैं, एक मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह के जो फैसले होते हैं ना वो बहुत बेहतरीन होते हैं। आई ऑलवेज बिलीव दैट ये शायद ही उन्होंने आज यहाँ पर रहते तो उतने ज्यादा खुश नहीं रहते थे जिन्होंने वहां पर इससे भी ज्यादा कई हजारों गुना ज्यादा वहां पर उन्होंने खुश है और सुकून से है। मैं ऐसा फील करती हूँ। ये तो इंसानी नीड्स है कि हमें चाहिए वो हमारे साथ, बट जो उनके लिए बेहतर होगा वो अल्लाह ताला करते। जो नानीज आर लाइक, उन्होंने तो अम्मी से हर डांट से बचा लेना, मोहब्बत करना, प्यार करना, गोद में सुला लेना, हमारा सर दबाना, हमारी छोटी सी तबीयत का भी ख्याल करना। आई मिस हर,
जिसको मैंने ईद पे खोया था। हमारी नानी बहुत सारी दुआएं देती थी, वो दुआएं याद आती मेरे को कि उनके जैसी दुआएं करने वाले, जो नाना नानी दादा दादी जो दुआएं देते हैं ना, उनके जैसे दुआएं करने वाले बहुत कम मिलते हैं आपको। जैसे बुजुर्गों की दुआएं होती है वो बहुत प्योर दुआएं होती है। बट एनीवेज मेरी नानी ने एक बहुत अच्छी बेटी हमें देके गई है, मेरी माँ। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के माँ और वालिद साहब भी इस दुनिया में नहीं है, बट मैं यही कहूँगी कि कभी भी ये मायूसी मत रखना अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को ले लिए, या मेरे नाना नानी को ले लिए, या मेरे दादा दादी को ले लिए, या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर को अल्लाह ताला ले लिए। ये मायूसी अल्लाह ताला को कभी मत दिखाना, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका बंदा कभी मायूस हो। Allah's decisions are the best decision in the world। इस चीज़ पे यकीन रखो, बहुत सब्र मिलेगा आपको, बहुत सक्सेसफुल होंगे आप दुनिया में, और आपके अंदर एक अलग ही किस्म की हिम्मत आ गई। The moment I started crying and when I say in my heart कि the Allah's decisions are the best for us, for them who is not in this world, उसी टाइम पे मेरे अंदर एक अलग किस्म की हिम्मत आ जाती है, and I feel stronger in myself। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी मायूसी और ब्लेम अल्लाह को मत करना आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के लॉस पे। आज हज़ारों लोग, फ़लस्तीन में मिलियंस ऑफ लोग गुजर गए हैं, स्टिल उन लोग के मुंह से ये निकल रहा है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा बदला लेने वाला है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, उनके मुंह से वो निकल रहा है। तो सोचो हमारा जो लॉस है वो तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। मैं आई होप मेरे एक छोटे से वीडियो से आपको एक अच्छा मैसेज मिला होगा। उनके लिए आप सब भी दुआ करना। मैं चाहूँगी कि आप सब भी उनके लिए एक दुरूद ही सही पढ़ के उनके नाम से भेज देना, ताकि उनको सवाब मिले। आई मेक श्योर सबके जितने भी मरहूम है उन सबको अल्लाह ताला जन्नत में बहुत आला मकाम दे, वहाँ पर ठंडी हवाओं में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।